अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े पंडित जिहड़े कि गुरु गोबिंद सिंह ते 4 साहबजादियां बारे बड़े ही वधिया अंदाज दे नाल उन्हां दे बारे बयान करन दए है। वो की कह रहे हैगे आ, ये असीं अज दी वीडियो दे विच जाणांगे। सो चल के वीडियो वेखने फिर करने आ उस दे विचार। वो सरदार नहीं, हम सबके सरताज थे। सरदार कोई कौम नहीं है जिन्होंने अपनी संतानों को सनातन की सुरक्षा को भेंट चढ़ा दिया। अब बापू राष्ट्रपिता हैं, आई एम ओके, पर अगर राष्ट्रपिता होना चाहिए हमारे देश का सबसे पहला, तो वो राष्ट्रपिता जानते कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी होना चाहिए। सिर्फ 9-10 साल के बच्चे, महाराज छाती पड़ती है कहानी सुनने में और सुनाने में। वो माँ जानते हो क्या सिखाती थी उनको? अपना धर्म मत बदलना और अपना सर मत झुकाना। उनकी आंखों के आगे जिंदा दीवाल में चिनवा दिया साहब। और माँ ने कभी नहीं कहा कि तुम समझौता कर लेना जाके। उनको याद किया, उन्हें सिर्फ सिखों के हवाले कर दिया। वो सरदारों ही थे। वो सरदार नहीं, हम सबके सरताज थे। सरदार कोई कौम नहीं है, वो हम सबके सरताज थे जिन्होंने अपनी संतानों को सनातन की सुरक्षा को भेंट चढ़ा दिया। अब बापू राष्ट्रपिता हैं, आई एम ओके, पर अगर राष्ट्रपिता होना चाहिए हमारे देश का सबसे पहला, तो वो राष्ट्रपिता जानते कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी होना चाहिए। मैं किसी भाव में आके नहीं कह रहा हूं इस बात को। महात्मा गांधी जी को मेरा नमन, मैं आदर करता हूं उनका, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। कुछ चीजें हैं जो मुझे उनकी पसंद नहीं है, वो पर्सनल है, मेरी पर्सनल अपनी, मेरी सोच तो नहीं बदल सकता ना कोई। कुछ चीजें हैं जो उनकी नहीं पसंद है, पर उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे पसंद है। लेकिन मुझे राष्ट्रपिता अगर कहना हो तो मैं गोविंद सिंह जी को कहूंगा, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए अपने बच्चों, और वाह उनके उन साहिबजादों की मां, उनकी मां जब उन बच्चों को उन जालिमों ने अरेस्ट कर लिया था, वो बार बार प्रेशर, कितने 9-10 साल के वो बच्चे, सिर्फ 9-10 साल के बच्चे, महाराज छाती पड़ती है कहानी सुनने में और सुनाने में। इसको कहते सच्चा देशभक्त। वो मां जानते हो क्या सिखाती थी उनको? अपना धर्म मत बदलना और अपना सर मत झुकाना। अपना धर्म मत बदलना और अपना सर मत झुकाना। ये वो लोग थे जब जुल्म हद से पार था, उस समय उनकी मां सिखा रही थी ये बात। सर मत झुका देना इन जालिमों के आगे, धर्म मत बदल लेना। उनके साहिबजादों को उनकी आंखों के आगे जिंदा दीवाल में चिनवा दिया साहब, जिंदा दीवाल में चिनवा दिया। और मां ने कभी नहीं कहा कि तुम समझौता कर लेना जाके। कहा जन्म और मृत्यु तो लगा रहता है, लेकिन इस देश की आन बान शान, तुम्हारे पिता ने इस देश के लिए बहुत कुछ खोया है, आज तुम्हें भी दिखाना है कि तुम उसी पिता की संतान हो। अरे साहब, हमें आजादी क्या मिली? हमने तो अपना बेड़ा गर्क ही कर लिया। एक और बात बता दें जी, सिर्फ कुर्सी जीत लो यही देशभक्ति नहीं, तुम्हें नौकरी मिल जाए यही देशभक्ति नहीं, तुम्हारे घर में बहुत बड़ी पेमेंट आ जाए यही देशभक्ति नहीं, तुम्हारे बाद भी इस देश में देशभक्त होते रहे, तुम्हारा कर्म ऐसा होना चाहिए, ये सच्ची देशभक्ति है। कईयों को लगता है हम कुर्सी जीत गए, हमारी देशभक्ति सफल हो गई। कईयों को लगता है हमें नौकरी मिल गई, हिंदू के नाम पे हमारा देशभक्ति हो गया। कईयों को लगता है हम देसी प्रोडक्ट बेच लिया, हम हिंदू, हमारे पे खूब हो गया, काम चल गया, यह देशभक्ति ना। तुम्हारे बाद भी इस देश पर आंच ना जाए, खरोंच ना जाए, इस देश पर दुश्मनों की नजर ना उठे, ऐसा कर्म जिसके मन में है वही देशभक्त है और वही सच्चा देश प्रेमी भी है।
अपने लिए तो साफ वेश्याएं भी सज लिया करती है, क्या फर्क पड़ता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का इस मिट्टी के काम आना, इस देश के काम आना। कह रही मेरे पर्सनल विचार है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, अगर देश के प्रति जागरूक करना है और अगर देशभक्ति सच्ची करनी है तो गुरु गोविंद सिंह जी से सीखिए। मैं जब जब पढ़ता हूं उनके विषय में मेरी आंखें नम हो जाती है। उनके साहिबजादों के विषय में पढ़ता हूं, मेरा खून खौलने लगता है। कैसे हम ऐसे देश के उन सबसे बड़े अच्छे लोगों को भूल जाते हैं स्वार्थ के कारण। मैं तो कहता हूं गुरु गोविंद सिंह जी को भारत रत्न नहीं, इससे भी बड़ा कोई रत्न हो तो दे देना चाहिए। जितने भी बड़ी बड़ी सड़कों के नाम है उनके साहिबजादों के नाम से चलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दिल्ली में जितने भी प्रमुख क्षेत्र हैं सब उनके साहिबजादों के नाम से होने चाहिए। साहब उन्होंने इतना बड़ा बलिदान इस देश के लिए किया है। और जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, ध्यान रखो मैं किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, मैं देश के पक्ष में हूं, मैं सनातन के पक्ष में हूं। मेरा एजेंडा एक ही है, सनातन की सुरक्षा, सनातन का प्रचार, एक ही एजेंडा है। और जिसको मेरे एजेंडे में शामिल होना हो मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। और मेरी एक ही पार्टी है, राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? जिसको सनातन से अटैचमेंट है वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाओ और मेरे साथ चलो। जिन्हें अपनी संस्कृति की चिंता है वो मेरे साथ चलो। बाकी की तुम्हारी मर्जी, जो आ रहे हो, हम तुम्हारा विरोध नहीं करते, तुम्हें जो करना है करो। इतिहास उन्हीं को याद रखेगा जिन्होंने अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना प्रेम, अपना देश, अपना समाज सुरक्षित रखा। उन्हीं को याद रखेगा। गद्दार तब भी थे, गद्दार आज भी है। गद्दार तब भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी को और उनके बच्चों को अरेस्ट किसने करवाया? वो भी कोई गद्दार ही था। पैसे के लोभ में आकर अरेस्ट करा दिया। गद्दार तब भी थे, गद्दार आज भी हैं। और हां, तुम कितने भी संभल के रहना, इतिहास तुम्हें गद्दार ही लिखेगा। तुम कितना भी फेस पे पाउडर लगा के रखना, कितना भी नाम बदल के आईडी बना के गाली देना, ठीक है, इतिहास तुम्हें गद्दार ही लिखेगा। याद रखना इस बात को। ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਾਦੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਤਾਰੀਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ। ਕਿਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਨੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦਾ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ। ਉਸ
ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਵੀਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਝ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।